डियर स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉयल डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैं आपको जो एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 3 तक हमने बता दिया था। आज पार्ट 4 के बारे में बताएंगे, लेकिन आज हम पार्ट 4 को हिंदी में पढ़ाएंगे। हिंदी भाषा को अच्छे सीखने के लिए हमें क्या करना है, हिंदी में हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे और हिंदी भाषा में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आइए टॉपिक पर। जो एलसीएम होता है वो है लघुत्तम और जो एचसीएफ है वो महत्तम। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है। ये क्या है? लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है भागफोड़। एलसीएम या एचसीएफ का ये हिंदी है। एलसीएम का अर्थ है लॉस ऑफ का छोटी सी संख्या होती है जो दी गई दूसरी संख्याओं से पूरी बांटा जा सकता है। मतलब जो बाकी रिमेनिंग संख्या होगा सभी संख्या से वो संख्या क्या है, भाग जाता है, उसको एलसीएम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है, अगर 20, 30, 40 है, तीनों संख्या है, इस तीनों संख्या का लॉस ऑफ कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। 120 कैसे होता है? जैसे मैं बताऊं, 20 और 40 अगर 40 जो सबसे बड़ी संख्या है, इस संख्या को हम गुना करेंगे। जब हम इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 80 होगा। तो 80 से 30 तो नहीं जाता ना, तो इसलिए हम फिर 3 से गुना करेंगे, 120 होगा। तो 120 एक ऐसी संख्या है जिससे ए भी भाग जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया? 120। इसी प्रकार एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक है, और इसका है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मॉस ऑफ है। क्या है वो? बड़ी से बड़ी संख्या। ये क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या है, दी हुई और संख्याओं में से विभाजित कर सकते हैं। जितनी संख्या दिया हुआ है वो संख्या से विभाजित हो सकता है। यानी कि उदाहरण देखने से आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अगर 24, 36, 48 ये तीनों का क्या होगा? तीनों को हम करेंगे तो 24 से इसका भाग नहीं जाएगा, तो सबसे जो छोटा संख्या है 24 को हम डिवाइडेड करेंगे। तो डिवाइड करने 2 × 2 × 2 × 3 होता है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3 8 24। तो जब हम देखेंगे 2 से 2 भाग करने, 2 से भी तीनों संख्या चला जाएगा और 2 4 से भी चला जाएगा, लेकिन जब 12 होगा इसको छोड़ देंगे तो 4 4 12 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या जाता है। ये कौन सा है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इससे भाग चला जाता है। तो यानी कि हम जो बोलेंगे मॉस ऑफ इसका कितना है? 36, 24 का क्या है? 12 है। कितना है? 12 है। यानी कि 12 के ऊपर कोई संख्या होगा तो ये है, ये बड़ी से बड़ी संख्या यानी 12 है जो संख्या से सभी भाग जाता है। इससे छोटा वाला संख्या 2 है, 4 है, इससे भाग चला जाएगा, लेकिन 12 क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे भाग जाता है। तो महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको। तो अभी चलते हैं, इसका क्वेश्चन कराते हैं। प्रश्न 1 है, वो छोटी संख्या ज्ञात करो। जो 8, 10, 15, 16, 8, 10, 15, 16 और 20 से पूरी बांटी जा सके। यानी कि सेम एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसको करेंगे कैसे? 8, 10, 15, 16 और 20 एलसीएम करेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटा संख्या है उससे भाग जाएंगे। हम 2 से भाग जाएंगे तो 2 से करेंगे तो 4 है, 5 है, 15 है, 8 है और 10 है। फिर 2 से जाएगा, 2 है, 5 है, 15 है, 4 दूना 8 है और 5 दूना 10 है। फिर हम इसको 5 से करेंगे तो 2 है, 5 के 5, 3 5 15, 4 और 5 के 5।
तो फिर एक संख्या 2 से जाएगा, 2 1 1 3 2 जाएगा। तो अतएव ये जो संख्या, इस संख्या का एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यानी कि अगर इसको हम गुना करेंगे, 2 दूने 4, 4 पचे 20, 20 दूने 40, 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120, 120 से 2 से गुना करेंगे 240 है इसका। इसका है 240, 240 इसका एलसीएम है। हम इस ढंग से कर सकते हैं। दूसरा हम मेथड है जिससे भी हम किया है, उसको दिखाया था पहले लेसन में, वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है 48 और 72, 48 और 72 और 84 और 84 का मॉस ऑफ प ज्ञात करो, का मॉस ऑफ प ज्ञात करो। ओके, अगर हम इसका मॉस ऑफ प ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो बेसिक मेथड है वो ये है। सबसे पहले हम बेसिक को सीखेंगे, फिर ट्रिक्स तो बाद में सीखेंगे। 48 से 72 को भाग करेंगे, तो 42 को 78 से भाग करेंगे तो ये 2 एक ही बात जाता है, एक ही बात जाएगा। तो 48 8 कई बार 4 बार होते गया और 4 भी होता है, तो 8 कई बार 4 बार होते गया 5 5 और 2 7। ओके, फिर 48 से भाग करेंगे तो 2 बात देंगे 48 होगा। यानी कि ये जो 24 हो गया, 24 को फिर 48 से भाग कर दिया तो ये 24, फिर बाकी जो 24 बैलेंस है 24 को फिर 84 से भाग करेंगे। यानी कि इससे भाग करेंगे तो 4 बात देते हैं, 4 नहीं तो 2 बात जाएगा, 2 4 24, तो 3 बात दे है, 3 4 12 2 हाथ के 1 3 2 6 1 7 72 कितना हो गया 2 4 हाथ के 1 12। फिर ये रिमेनिंग 12 को 24 से फिर करेंगे तो 2 2 24। यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा? मॉस ऑफ कितना होगा? 12 होगा। मॉस ऑफ कितना होगा? 12 होगा। ये एक इसका तरीका है। सबसे बेसिक हम आपको बताया, कॉन्सेप्ट जो इस तरह की था। जैसे मैं फिर बता रहा हूं, मैं अगर आपके पास 20 है और 40 है तो ये दोनों का लॉस ऑफ होगा, लॉस ऑफ कितना होगा? लॉस ऑफ होगा आपका 40, जो बृहत्तम संख्या जो इससे जाता है। और मॉस ऑफ होगा इसका कितना होगा? मॉस ऑफ कितना होगा? मॉस ऑफ सबसे बृहत्तम लघुत्तम संख्या जो है इसको बांटने से 20 होगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9 15 12 9 15 21 तथा 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। परंतु 11 से पूर्ण विभक्त हो। क्वेश्चन दोबारा देखिए।
वो छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 15, 21 तथा 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 11 से पूर्ण विभक्त हो। एक तो शेष बचेगा लेकिन परंतु 11 से विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम करने के लिए बोला। लॉस ऑफ किसका करेंगे, 9, 15, 21 एंड 27। इसका एलसीएम करना शुरू करते हैं। सबसे छोटा संख्या 3 से करते हैं, 2 से नहीं जाएगा। 3 से 3 3 के 9, 3 5 15, 3 7 21 और 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 5 7, 3 3 के 9। फिर आगे नहीं जाता, यानी कि लॉस ऑफ इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 7 × 3। 3 3 के 9, 3 9 27, 27 के साथ 27 × 3 7 21। ये दोनों अगर हम गुणा करते हैं तो 945 होता है, 945। तो ये संख्या से क्या शेष बचता है, एक शेष बचेगा मतलब होता है हम ये जो संख्या मिलेगा 945 के साथ प्लस जोड़ करेंगे, यानी कि 946 होगा। 946 से इस संख्या होगा। अगर हम इससे शेष बचेगा, शेष बचने का मतलब होता है जब छोटी संख्या होगा एलसीएम के साथ शेष बचेगा तो हम एक जोड़ करेंगे और एचसीएफ के साथ शेष बचेगा तो हम एक माइनस करेंगे। आगे नेक्स्ट अंक करेंगे उससे हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, परंतु 11 से भाग हो जाएगा, लेकिन हम इसको ये चिकचोली से 11 से भाग करके देखेंगे। 9 4 6 के अंगन 11 से भाग करेंगे तो 9 8 11 88 88 8 14 6 14 हाथ থেকে 1 8 1 9 ये 6 6 11 66, यानी कि 11 से ये भाग भी हो जाता है और एक शेष बचता है उसको हम ऐड कर दें। ये इसकी आंसर है, इसका आंसर है। तो ये और एक सवाल कराते हैं आपको। दो संख्याओं का मौसप 11 है तथा लॉस ऑफ 7700 7700 है। यदि एक संख्या 275 है, यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉस ऑफ गुना मॉस ऑफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ये मेन फॉर्मूला है। एलसीएम का जो मेन फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर एलसीएम और एलसीएम, ये दोनों संख्या को गुना करने से हो जाता है। इसमें मॉस ऑफ दिया है 11 और लॉस ऑफ दिया है 7700। ये दोनों को पहला संख्या बता दिया क्या है 275, तो इक्वल टू दूसरा संख्या। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा। तो लॉस ऑफ इंटू इससे करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय 275 बाय ये। तो हम अगर इसको काटते तो काटने से ये इससे 25 से काट जाएगा। 25 से काटने से 25 1 के 25 और 11 होता है, और इसको काटने से ये हो जाता है आपका 308। देखिए आप 7700 को हम 25 से काटेंगे तो 25 दुगुने 3 25 75 7520। फिर हम एक जीरो और लेंगे और ये जो के 8 देंगे तो 8 क्वेश्चन 200, यानी कि 308 होगा।
308 होगा, और ये काट दिया तो इसकी आंसर ही हो गया सेकेंड नंबर, मतलब दूसरी संख्या है 308, सेकेंड नंबर क्या है 308। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ गया, अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन और कराते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, यदि और उनका मॉस, यदि उनके मॉस ऑफ 21 है, 21 है, तथा लॉस कितना है, लॉस इनका 84 है, 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? अनुपात बोल दिया, अनुपात कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या लेंगे 1x और 4x, संख्या दोनों क्या है 1x इंटू 4x, यही तो दोनों संख्या है। तो अगर ऐसी है तो मॉस ऑफ इंटू लॉस ऑफ, मॉस ऑफ कितना है, मॉस ऑफ है 21 इंटू लॉस ऑफ कितना है 84, फॉर्मूला सेम है, मॉस ऑफ इंटू लॉस ऑफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो x का वैल्यू निकाल देते हैं, x का वैल्यू कितना होगा 4x, तो x स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों गुना करने से कितना 4x स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर ले लेते हैं, 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया इसका 21 इंटू 84। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इसको काटेंगे 21 इंटू 84/4, ये 4 के साथ काट जाएगा, क्योंकि 2 दूगुने 4, 4 1 4, 21 हो गया, 21 इंटू 21। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21, तो एक्स इक्वल टू 21, एक्स इक्वल टू 21। तो अभी हमें संख्याओं का अनुपात बोल दिया है, बड़ी संख्या का गणित करो, तो इसकी अनुपात संख्या दोनों का, ये दो संख्या है, संख्या दोनों का अनुपात क्या है 1:4 है, तो बड़ी संख्या कितना 4 है, तो 4 के साथ हम 21 का गुना करेंगे, तो 4 1 4, 4 2 8, 84, बड़ी संख्या कितना है 84 है। तो ये है आज का, ये था टॉपिक था। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।